हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में शिक्षक दिवस पर कोई खास आयोजन नहीं हो सका है। टीचर्स डे 2021 भी कुछ पिछले साल की तरह ही गुजरने वाला है। हालांकि कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से होने के कारण ज्यादातर जगहों में नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेजों में अभी भी लॉकडाउन का असर है। डायमेंशन कैड सेंटर रांची के डायरेक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान इंस्टीट्यूट भले ही बंद हुआ हो, लेकिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई बंद नहीं होने दी गई थी। हालांकि बिजनेस पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। इस कोरोना पीरियड में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को झेलना पड़ा कि इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ा, पढ़ाई को एक तरह से ऑनलाइन करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुअर फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है और वो सही तरीके से ऑनलाइन क्लासेस कर नहीं पाए। उसके साथ साथ और हम लोगों के जो एम्प्लॉई हैं वो सूटेबल ऑफिस आ नहीं पाए, जिसके चलते ऑफिस बंद रखना पड़ा कोरोना काल के कारण। और उसके चलते हमको क्या करना पड़ा कि जो स्टाफ लोग हैं वो काफ़ी कुछ हद तक अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए या सूटेबल टाइम न दे पाए, उसके कारण उनको ऑफिस छोड़ना पड़ा। और दूसरी बात है कि हम लोग भी जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं इसके लिए हमको कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ता है। जहाँ पे हम रेंटल है तो रेंटल को देना पड़ता है, या मेंटेनेंस चार्ज है हमको उसको भी बियर करना पड़ता है। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम झेले हैं। जब पूरे देश में कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन किया गया था, स्कूल, कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया था, तब बच्चों की पढ़ाई के लिए वर्चुअल माध्यम का बखूबी इस्तेमाल हुआ। एक टीचर हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए मार्गदर्शक रहा है। इस मुश्किल घड़ी में भी शिक्षकों ने डिजिटल तकनीक को सीखा, बच्चों को बताया और ऑनलाइन पढ़ाई से उन्हें जोड़ा। ऐसे में स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन में कितना बदलाव देखने को मिला है, इसके बारे में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ के वीसी डॉक्टर आर.डी. पाटीदार ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। टीचर्स कम्युनिटी का इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जब कोविड आया और कोविड की वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, तो टीचर ने अपने आप को ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर किया। जो टीचिंग ऑनलाइन के टूल्स थे वो सीखे, टीचर्स ने ट्रेनिंग ली और टीचर ने इसको एज ए चैलेंज लिया। और इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क, डिवोशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी ऑफ द टीचर्स ऑफ सेवरल स्कूल्स एंड द कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ कि इस कोविड पीरियड में दे इजीली स्विच फ्रॉम ऑफलाइन टीचिंग टू ऑनलाइन टीचिंग। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग के कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेज भी है। जैसे एडवांटेज ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, एनी टाइम एनीवेयर स्टूडेंट्स कैन डाउनलोड वीडियोस, दे कैन गो थ्रू द इंटरनेट, दे कैन सर्च मेनी वीडियोस, लेक्चर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो ऑनलाइन टीचिंग के कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। और हमने ये पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि अगर हम ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग यूज़ करते हैं जिसमें ऑफलाइन और ऑफलाइन का ऑनलाइन का कम्बिनेशन होता है, तो वो आने वाले समय में ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। हायर एजुकेशन से जुड़े इंस्टीट्यूट भी तय एसओपी और गाइडलाइन के साथ खुल गए हैं। इसी तरह हायर एजुकेशन स्कूल भी कई जगहों पर खोल दिए गए हैं। इसके बाद बहुत ही सावधानी के साथ टीचर्स डे मनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के संभावित तीसरी लहर का खतरा बाकी है, इसलिए सावधानी भी जरूरी है। सत्य न्याय के पाठ पर चलना शिक्षक हमें बताते हैं, जीवन संघर्षों से लड़ना शिक्षक हमें सिखाते हैं। हैप्पी टीचर्स डे।